भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग उनके दिव्य धाम में समवेत होकर उनकी मंगलमयी कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का अनुपम अवसर प्राप्त किए हैं। अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है, जिस कांड में राघव के बड़े विचित्र विचित्र गुणों का प्राकट्य हुआ है। शील का तो कहना ही नहीं है, शील गुण इस कांड में खूब है राघव का। और अभी देखिए रघुनंदन माँ के पास हैं और माँ अब इनको आशीर्वाद दे रही हैं। माँ से जंगल जाने के लिए आज्ञा मांगे है। प्रसन्न मन से आज्ञा दो माँ कि मेरी जंगल की यात्रा मंगलमयी हो, आनंदमयी हो। तो मैया अब कह रही है कि बेटा, देव पितर सब तुम ही गोसाई, देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई, राखहु पलक नयन की नाई, राखहु पलक नयन की नाई, राखहु पलक नयन की नाई। मैया कह रही है कि बेटा, तुमको देवता पितृगण तुम्हारी रक्षा करें, जैसे नेत्रों की रक्षा पलकें करती है। पलकें नेत्रों की रक्षा बड़ी सावधानी से करती है। दिन में तो कोई भी हवा आवे, कोई भी एक तिनका भी आवे तो पलकें तुरंत आंख को बंद कर लेती है, ढक लेती है। रात्रि में सोने के समय पलकें बिल्कुल आंख को ढक कर रखती है। उनको बराबर क्षमता बनी रहती है कि आंखों को कोई कुछ हो न जाए, इतनी सावधान रहती है। इसलिए रक्षा के लिए ये पलक और नयन की बात कही जाती है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जोगव ही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन। रक्षा के लिए इनका नाम लिया है। नाम दशरथ जी ने भी जब बहुएं आई श्री अवध में जनकपुर से, तो कहा देखो जी इनकी रक्षा करना कैसे। बधू लरिकनी पर घर आई, राखे हूँ पलक की नैन पलक। तो नैन पलक का रक्षा का बड़ा बढ़िया विधान है। तो देव लोग ऊपर में रहते हैं, पितृ लोग नीचे है। तो एक ऊपर की पलक, एक नीचे की पलक। कहा देव के दर्शन तुम्हें दिखाए, राखो पर। अभी खुद खात मत करो कुछ, यहाँ क्या कर लगा, कुछ को विचार नहीं, खुद खात नहीं ना। चल रहा हूँ देव की दर्शन तुम्हें ही गुसाई, राखो नयन पलक की नाई। देवता पितर तुमको पलक की तरह रक्षा करें, रातों दिन तुम रक्षित रहो। नेत्र की पुतली कहने का तात्पर्य है कि नेत्र सबसे अंग में कोमल होता है। शरीर के अंगों में नेत्र कोमल अंग है और सबसे प्रिय अंग भी है। हाँ, सबसे प्रिय अंग भी है नेत्र। नेत्र को अगर इस शरीर का एक दाम लगाया जाए 1,00,000 रुपए, तो नेत्र की कीमत ही 99,000 होगी। 1,000 में सब शरीर होगा। इतना इसका महत्व दिया गया है नेत्र का। तो जैसे नेत्र सब कोमल भी है और प्रिय भी है, इसी तरह से सब तुमको प्यार करें। राखो नयन पलक की नाई, सब तुमको प्यार करें, ऐसा मैया आशीर्वाद देती है। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। और आगे मैया कहती है, गोसाई का तात्पर्य भी कुछ है। गोसाई माने होता है
इंद्रियों के स्वामी, गाय के स्वामी, ये पृथ्वी भी गो माता के रूप में बनती है तो भगवान इनकी रक्षा करते हैं। इसमें भी संकेत है कि तुम गोसाई बन के जा रहे हो, पृथ्वी की रक्षा करने जा रहे हो, तो यह देव कार्य है, देवता लोगों को भी इसमें प्रसन्नता होगी, इसलिए तुम्हारी रक्षा करेंगे। और गोसाई माने विष्णु भगवान भी होता है, तो इस कारण से यहाँ गोसाई का मतलब ये भी है कि देवता पितर विष्णु भगवान तुम्हारी सब रक्षा करें। मैया स्वस्ति वाचन करती है, रक्षा के लिए सबको मनाती है कि सब तुम्हारी रक्षा करें, आशीर्वाद देती है। और अब कहती हैं कि अवधि अम्भु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणाकर धर्म धुरीना, अस विचार सोई करहूँ उपाई, सभी जियत जय भेटहूँ आई। अवधि जो है यह 14 वर्ष की, यह जो अवधि है यह अम्बु है, जल है। और इतने तुम्हारे प्रिय परिजन हैं, ये अयोध्यावासी हैं, सब जो हैं मछली है। 14 वर्ष की जो अवधि है इसमें ये मछली रूप है। और तुम ऐसा उपाय करना कि सब जीते ही तुमको मिल जाए, क्योंकि मछली जल के समाप्त होने पर मर जाती है। अवधि जब बीत जाएगी या तुम नहीं आओगे तो जान लो कि सब मर जाएंगे। राम जी ने कहा था मैया से, करी मैया मैं तेरा चरण आकर दर्शन करूंगा, मन मैया तू जीवित रहेगी, जीवन। लेकिन अब यहाँ मैया सबके लिए प्रार्थना कर रही है राम जी से कि हे रघुनंदन, सभी जीत ये भेंट हूँ आई, सबके से आकर के फिर मिलना, ऐसा तुम करुणाकर हो और धर्म धुरीन हो, दोनों हो। तो धर्म धुरीन हो इसलिए जंगल जाओ, धर्म की पालन करने, पिता की आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म है। तो धर्म धुरीन हो इसलिए जंगल जाने से मैं नहीं रोकती हूँ, जंगल जाओ, धर्म का पालन करो। लेकिन 14 वर्ष ज्यों बीते तो तुम करुणा कर भी हो, इसलिए करुणा करके आकर के अपने सब परिजनों से, प्रजा से सब मिल जाना, नहीं तो सब बचेंगे नहीं। ये तो खाली तुम्हारी आशा में जीते रहेंगे कि 14 वर्ष के बाद फिर दर्शन होगा। और जहाँ तुम 14 वर्ष के बाद नहीं आए, इनकी आशा जहाँ टूटी ये मर जाएंगे। इस कारण से तुम इतना याद रखना राघव जानते हैं कि मैया समय ही जिए तुझे भेंट हुआ आई कह रही है। अब इसमें पिताजी तो नहीं रहेंगे, उनको तो श्राप है, उनको तो मरना ही है। तो मैया की बात अगर मैं कह दूँ ठीक है मैया मैं सबको जीते आकर मिल लूंगा, तो ये बात झूठी हो जाएगी, पिताजी तो मर जाएंगे एक आदमी। इस कारण से राम जी इसमें कुछ नहीं बोले, न हाँ बोले न नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। मिलेंगे सबसे तो मिलवे करेंगे, खाली पिताजी नहीं रहेंगे। मैया ने कहा जाहूँ सुखे न बनही बलि जाऊं, मैं बलिहारी जाती हूँ तुम्हारे जंगल जाने पर, पिता की आज्ञा पालन करने पर मैं बलिहारी जाती हूँ, लेकिन तुमको लौटने के लिए भी बलिहारी जाती हूँ, सभी जित भेंटे हुआ। जा सुखेन बनही बलि जाऊं, सुखेन का भाव है कि तुम धर्म पालन करने जा रहे हो, धर्म पालन करने से सुख मिलता है। रहित वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत सब लोग हाँ चले सदा पावे सुख नहीं भय शोक निरोग। जो धर्म पर चलता है उसको सुख मिलता है। तुम धर्म करने जा रहे हो, पितृ आज्ञा पालन रूप धर्म के पर आरूढ़ हो, इसलिए तुम सुख से जाओ, तुमको सुख मिलेगा बेटा। जाओ सुखे न बल ही बलि जाओ, सुख से जाओ। और यहाँ पर वाल्मीकि जी ने बहुत कुछ लिखा है। मैया कहती है बेटा जैसे वृत्रासुर के मरने के बाद, जैसे वृत्रासुर के मरने के बाद देवताओं ने इंद्र को आकर मंगल किया था, इंद्र को आशीर्वाद और मंगल किया था उसके मरने के बाद, जैसे वामन भगवान तीनों लोग नापने के बाद जैसा उनका मंगल हुआ था, जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत प्राप्ति के बाद मैया अदिति ने जैसे देवताओं का मंगल किया था, लालन वो सब मंगल तुम्हारे साथ रहे। जाओ खुशी खुशी जाओ, जाओ सुखे न नहीं बलि जाऊं,
और मैया फिर गर्भ में आ जाती है तुरंत। भन को नाम लेते ही मैया को विरह तो होता ही है। मैया रोते रोते सब बोल रही है, क्योंकि आगे है बहुविधि बिलप चरण लपटानी, ये बिलापे कर रही है, उसी में बोलती जा रही है। कभी जाओ बेटा, लेकिन करी अनाथ जन परिजन गाँव, तुम तो सुख से जाओगे, लेकिन यहाँ तो सब अनाथ हो जाएंगे, परिजन गाँव सब अनाथ होंगे। अनाथ ऐसे भी होंगे क्योंकि कोई यहाँ है नहीं, तुम्हारे पिताजी की हालत खराब ही हो गई है, राम जी जाने के लिए तैयार हैं, लक्ष्मण जी रहेंगे ही नहीं, वो भी जाएंगे इस संग में। मैया अभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं बोल रहे कि लक्ष्मण जाएंगे, लेकिन वो जानती है कि जाएंगे, मानेंगे नहीं लक्ष्मण। तो इस हालत में इस जगह तो अनाथ हो रहेगी, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, भरत जी यही नहीं है। पर अनाथ जन, एक तो ये भी भाव है, दूसरी भावना एक और भी है कि अयोध्या तुमसे ही सनात है, अवध नगरी जो है इसके तुम ही प्राण हो। हाँ, भान बिन बिन प्राण बिन तन चंद बिन जीव जामिनी तिव तुलसीदास प्रभु बिन समुझ धो जीव भामिनी, अयोध्या के प्राण तुम हो। तो अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी बिल्कुल। अयोध्या नगरी को तुम बड़े प्यार करते हो, कहते हो गौधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने ही कोई को, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, ये तुम्हारे अत्यंत प्रिय अयोध्या वासी और प्रिय अयोध्या नगरी, ये दोनों ही अनाथ हो जाएंगे। पर ये अनाथ जन परिजन गाँव, इस पर ख्याल रखना बेटा। अब मैं जान रही हूँ सब कर आज सुकृत फल बीता, सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता, भयउ कराल काल विपरीता, बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, बहुविधि बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परमय भागिनी आप ही जानी। कहती सबकर आज सुकृत फल बीता, आज सबका सुकृत फल बीत गया। सुकृत का जब तक फल रहता है तब तक दिन अच्छे रहते हैं, सुख का दिन रहता है। पुण्य का जब तक प्रभाव रहता है, पुण्य के जब समय आते हैं तो सुख होता, सुख मिलता है पुण्य से। और जब आता है पाप का फल उदय होता है तो दुख मिलता है, वो समय दुख काल होता है। दुख काल जो होता है वो कराल काल होता है। वही कहती है मैया कब सबका ये सुकृत का समय बीत गया, सबका आज सुकृत फल बीता, सुकृत का फल मिला था, तुम्हारा दर्शन हो रहा था, सब लोग आनंद में मगन थे, वो अब सुकृत फल समाप्त हो गया। अब कराल काल आ गया बेटा, ये दुख का समय आ गया, विपत्ति का समय आ गया, विपरीत समय आ गया। अब क्या कहा जाएगा इसको? ऐसा कहते कहते माँ बहुत तरह का विलाप करते हुए चरण में लपटा गई। यह अत्यंत अधीरता का दृश्य है, क्योंकि बेटे के चरण में माँ नहीं लपटाती है, माँ के चरण में बेटा लपटाता है। यही मर्यादा है और यही तरीका है, यही राम जी बराबर किए भी हैं। लेकिन आज मैया लपटा गई चरण में, अत्यंत अधीरता, अत्यंत करुणा के चलते, अत्यंत दुख के चलते मैया चरणों में लपटा गई। इन चरणों से मैं अलग कैसे रहूं बेटा? अत्यंत अधीर हो गई और ये भी समझने लगी माँ की मैंने ऐसे बेटे को जंगल जाने की आज्ञा दे दी, और आज्ञा दे करके भी मेरे हृदय में ऐसा दर्द नहीं हुआ कि मेरा हृदय फट जाता, मैं मर जाती। ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेरा हृदय वात्सल्य शून्य है। मैं राघव जैसे पुत्र की माता कहलाने लायक नहीं, मेरे में वात्सल्य नहीं है। मैं तुझ वचन बैठी पछताऊं। राघव इतना महान, मैं इतनी निकृष्ट, ऐसा सोचते हुए माँ बड़ी बेचैन हो गई।
और इसी उधेड़ के चिंतन में राघव की उत्कृष्टता अपनी निकृष्टता को सोचते हुए चरण में लपटा गई। राघव तो अपनी तरफ से मेरी याद करना, हम तो किसी लायक नहीं। वो विधि बिल चरण लपटानी, परम अभागी ने आप हुई जानी। अभागी तो दुनिया अवध है, बड़ा भागी बने अवध है अभागी, लेकिन अवध तो अभागी है, लेकिन मैं तो परम अभागी हूँ। मैंने सबसे अभाग्य हमारा ही ज्यादा है कि तुमने मुझे माँ बनाया और मैं उस माँ के पद को सुशोभित नहीं कर सकी, वात्सल्य वो नहीं निभा सकी। इसलिए परम अभागिनी आप ही जानी। ये मैया का सब विलाप है, सब शोक है। जो मैया कौशल्या इतनी महान महिला है, इतने महान हृदय की है कि हम तो बराबर कहा करते हैं कि ऐसी महान हृदय वाली माता कहीं इतिहास में नहीं है कहीं भी। लेकिन राघव के विरह में मेरे प्राण नहीं निकले, इस अफसोस में सब बात कह रही है। पर मैं अभागिनी आप ही जानी, दारुण दुसह दाहुर व्यापा। अब इनके हृदय में दारुण दुसह दाह, हृदय में बहुत बड़ी भारी जलन हो गई विरह की, और लगी तरह तरह का विलाप करने। वर्णन न जाहि विलाप कलापा। बाबा कहते मैं वर्णन कितना करूं, वर्णन मुझसे नहीं होगा। तो मैया की दशा देख करके इनकी लेखनी अब नहीं काम कर रही है, अब हृदय इनका व्यथित हो गया गोस्वामी जी का। इसलिए वर्णन न जाहि विलाप कलापा, विलाप का जो कलाप है, समूह है, अब मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैया ने बहुत विलाप किया, इतने जानिए। राम उठाए माँ तूर लाई, राम जी माता को उठा करके हृदय से लगाए। अब तक तो ऐसा होता था कि माँ उठाकर राम को हृदय से लगाती थी, लेकिन आज यह शोक का समय है। आज राघव को उठाकर माँ को हृदय से लगाना पड़ा। राम उठाए माँ तूर लाई, और कहीं मृदु वचन बहुरी समझाई, जैसे पहले समझाए थे। बरस 4 बास बना कर पितु वचन प्रभान, आए पाए पुण्य देखो मन मन कर सिमलान। उसी तरह से फिर समझाए कि माँ दुखी मत हो, हम 14 वर्ष पिता की आज्ञा का पालन करके लौट जाएंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे। इस तरह समझाया। राघव समझा रहे थे, उसी समय की बात है कि समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी फुलाई। नाई सास पद कमल जुग, बंदी बैठ सिर नाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिर नाई। समाचार ते ही समय सुने। उसी समय जब मैया विलाप कर रही थी, इनका विलाप का प्रभाव ऐसा हुआ, जो सुना वही रोने लगा, बेचैन हो गया। अयोध्यावासी सारे बेचैन थे। किशोरी जी की कोई दासी समझो बस इस विलाप को, चाहे इस दृश्य को देख करके किशोरी जी के पास गई। किशोरी जी ने कहा क्यों बात है, काहे रो रही है तू? आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है क्या घटना घट गई अयोध्या में? क्या घटना घट गई हमको नहीं पता हुई। हम कहीं जानते हैं कि हमारे प्राणनाथ पिताजी के पास गए, आज राजनीति की तैयारी होगा, देर हो रही है, पता नहीं क्यों देर हो रही है। कहा देर नहीं हो रही है, राजनीति समाप्त हो गई, अब राम जी का वनवास हो गया। वनवास के लिए माता की आज्ञा लेकर के बन जाने के लिए तैयार है। अरे बन जाने के लिए तैयार है। लेकिन सूर्य जी ने अब नहीं सोचा कि मुझे घर में रहना है, अब बिना सरकार की आज्ञा के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि यह दुख की बेला है, करुणा की बेला थी। इसलिए वियोग का अवसर था। किशोरी जी तुरंत अपने भवन में से निकलकर और पहुंच गई माँ के पास। जाई सासु पद कमल जुग, नहीं तो जल्दी ये जहाँ राम जी माता के पास रहते हैं तो संकोच बस वहां नहीं जाती है, लेकिन आज संकोच छोड़ना पड़ा।
जाई सास पद कमल जुग बंदी बैठ सिरनाय। सास के चरणों में दोनों हाथ से चरण छू करके आंचल पकड़ के चरण छू के प्रणाम किया और सिर झुकाकर बैठ गई। माता जी ने देखा कि मेरी बहू आ गई, समझ गई क्यों आ गई। सुनी होगी मेरे प्राणनाथ जंगल जा रहे हैं तो भी कैसे रुके घर में, इसका आना धर्म ही था। यह तो बड़ी सुशील बहू है जो चली आई, तो अपने धर्म पालन करने आ गई। पहले तो माँ ने आशीर्वाद दिया, दीन ने असी से सास मृदुबानी। आशीर्वाद देने के बाद अति सुकुमार देख शुक्ला ने अति सुकुमार देखा कि अत्यंत सुकुमारी है, यह जंगल जाने के लिए आ गई है, अपने प्राणनाथ के संग जाने के लिए। अति सुकुमारी रानी से बोली है, सुनो तात से अति सुकुमारी। सीता अत्यंत सुकुमारी है, देखती है मैया की राघव से भी सुकुमार है ज्यादा। ये तो बिल्कुल अभी तक बड़ी इनको जुगाया गया है इनकी सुकुमारता को देखकर। आइया जंगल जाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए बड़ी व्याकुल हुई माँ, अति सुकुमार देख के अकुलानी। इधर किशोरी जी की हालत है कि बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। बाबा कहते हैं देखो सिर झुका करके किशोरी जी सोच रही हैं, ये रूप की राशि है, पति का प्रेम इनके हृदय में है, बड़ा पवित्र प्रेम है। रूप राशि कह करके ऊपर का सौंदर्य वर्णन किया कि इनका शरीर भी स्वरूप सुंदर है और उनका हृदय भी सुंदर है, तो उसमें पति का पवित्र प्रेम है, भीतर बाहर दोनों से सुंदर है किशोरी जी। रूप राश का तात्पर्य है कि अपने स्वरूप से सरकार को प्रसन्न करने वाली हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। और अपने पवित्र प्रेम से भी सरकार को अपने वश में रखती हैं, सरकार इनके प्रेम के वश में रहते हैं। इतने ये उत्तम कोट की पतिव्रता है कहने का मतलब। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि आज सिर झुकाकर सोच रही है, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। क्या सोच रही है कि चलन चाहत वन जीवन नाथो, कहीं सुकृति सन हुई है ही साधु। हमारे जीवन नाथ जिनके चलते ही मैं जीती हूँ, जीवन नाथ का मतलब मेरे जीवन के मालिक हैं। अगर मैं ये है तो मैं जी रही हूँ, मेरा जीवन है, नहीं रहेंगे तो जीवन समाप्त है मेरा। ऐसे मेरे जीवन के आधार आज जंगल जाना चाहते हैं, तो क्या होगा, कौन ऐसा सुकृत हमारा आज प्रकट होगा। जरा समझ द्वार को क्या दो, आवाज कम होगी थोड़ा। चल चहत बन जीवन नाथु, कहीं सुकृति सन हुई है साधु। जीवन नाथ हमारे संग में कैसे होगा इनका, कहीं सुकृति का तात्पर्य है कि मेरा शरीर भी सुकृति है, तभी शरीर से सरकार को भेंट हुआ है, दर्शन हुआ है शरीर से ठाकुर जी का। और मेरा मन भी सुकृति है, तब उस मन में भगवान का पवित्र प्रेम है। तो दोनों सुकृतियों में देखें आज किसका साथ होता है सरकार से, और जिसका साथ होगा उसी को सुकृति कहा भी जाएगा। ये भी बात है, कहीं सुकृति से नहीं हुई है साथ, शरीर से साथ होता है उनके कि प्राण से साथ होता है। और एक बात और भी, कहीं सुकृति सन हुई साथ, कौन ऐसा सुकृत हमारा, कौन ऐसा पुण्य हमारा आज प्रकट होगा कि इनका संग हमको मिलेगा, क्योंकि इनका संग तो बड़े सुकृत से मिलता है, बड़े पुण्य से मिलता है, कि जंगल जाने को तैयार है। सोच रही है मन में, दोनों बातें हो सकती हैं
कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। या तो यह शरीर इनके साथ जाएगा तो शरीर प्राण दोनों साथ जाएंगे तब, और नहीं तो कि तनु प्राण की केवल प्राण, अगर शरीर नहीं ले जाएंगे, अगर हमको नहीं साथ ले जाएंगे तो प्राण तो इनके साथ जेबे करेंगे। अब देखिए ब्रह्मा ने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि ये तो संयोग वियोग ब्रह्मा कराते हैं, उनको ही सब कर्म का लेखा जोखा उनके हाथ में है, कर्म के अनुसार सबका संयोग वियोग कराते रहते हैं। तब देखिए हमारे ब्रह्मा जी क्या इच्छा है, क्या वो कर रहे हैं मेरे जीवन में, ये प्राणनाथ का साफ कर रहे हैं कि हमको यहाँ अयोध्या में रख रहे हैं। अगर अयोध्या में रखेंगे ब्रह्मा जी, ये शरीर छूटेगा, प्राण तो जाएगा इनके संग में। तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाय न जाना। ब्रह्मा कर्तव्य तो कोई जानता नहीं, कठिन कर्म गति जान विधाता। चारु चरण नख लेखति धरणी, नुपुर मुखर मधुर कविवरणी, मन प्रेम वश विनती करही, हम ही सिय पद जनि परिहरही। चारु चरण नख लेखति धरणी, नख से धरणी को कुरेद रही है, लेखने का मतलब सिर झुका करके पृथ्वी को अपने नाखून से, चरण के नाखून से कुरेद रहे। एक सोच की मुद्रा भी है, आज के चित्रकूट में जो मिलन हुआ है महिलाओं का, तो वहां भी वर्णन किए हैं गोस्वामी जी, मही नख लिखने लगी सब सोचन। तो यह सोच एक मुद्रा है नारियों की। और एक और भाव भी है, पृथ्वी को कुरेद करके मानो, क्योंकि पृथ्वी इनकी माता है, पृथ्वी इनकी माता है, तो सरकार को उधर संकेत कर रही है पृथ्वी को कुरेद करके कि हे प्रभु, अगर आप संग में हमको नहीं ले जाएंगे तो मैं तो बस इसी पृथ्वी की गोद से प्रकट हुई हूँ, इस पृथ्वी में ही समा जाऊंगी और मैं आपके बिना तो रह नहीं सकती। माँ से भी कह रही हैं कि हे माँ, अगर ये मेरे को संग नहीं ले जाते हैं तो तुम अपनी गोद में हमको तुरंत बैठा लेना, तुम्हारी गोद में हम समा जाएंगे। चारु चरण नख लेखति धरणी, नुपुर मुखर मधुर कविवरणी। नुपुर का आवाज हो रहा है उस समय, जब सूर्य जी चरण अपना हिला रही हैं कुरेदते हुए पृथ्वी को, तो नुपुर में मधुर मधुर आवाज हो रही है। तो यह मधुर आवाज से क्या संकेत मिल रहा है, माना नुपुर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, आप इनको संग में ले चलिए, जिसमें हम लोग किशोर जी के चरण में बने रहें, नहीं तो आप नहीं ले जाइएगा तो ये शरीर छोड़ेंगी, तो फिर हम लोगों को तो फिर वियोग हो जाएगा इनका। तो हम लोगों को साथ बना रहे, आप ऐसी कृपा करें प्रभु। मनहु प्रेम वर्ष विनती करही, हम ही सिय पद जनि परिहरे। हमको सीता जी का चरण, किशोर जी का चरण हमें न छोड़े, आप ऐसी कृपा करो प्रभु, यानी आप संग में ले चलो इनको, ऐसा लग रहा है। मंजू बिलोचन मोचत बारी, बोली देखी राम महतारी। बाबा ने किशोर जी की दशा का वर्णन इतना किया, आंखों से, मंजू आंखों, सुंदर आंखों से आंसू गिर रहे। जब किशोर जी ने अभी कोई स्नान करे, कोई श्रृंगार नहीं किया है, अभी नेत्रों का श्रृंगार नहीं किया है, तो अभी मंजू नेत्र कह रहे हैं गोस्वामी जी। तो मंजू नेत्र का एक भाव है, देखिए यहाँ सब में विशेषण लगाए। चारु चरण नख लेखति धरणी, चारु चरणों से पृथ्वी को कुरेद रही है। और नुपुर मुखर मधुर, वहां भी नुपुर के मुखर को मधुर का, यहाँ भी मंजू विलोचन मोचत बैरी। ऐसा क्यों विशेषण दिया? कारण है कि राम के विरह में आंसू गिर रहे हैं आंख से। जिन आंखों से राम के विरह में आंसू गिरते हैं, राम के लिए आंखें जो बेचैन है वो सुंदर मानी जाती है, इसलिए मंजू विलोचन मोचत बैरी का। और जो चरण भगवान के संग जाने के लिए बेचैन होकर के पृथ्वी को कुरेद रहे हैं, वो चरण भी सुंदर हैं, इसलिए चारु चरण नख लेखत धरणी। और जो नूपुर भगवान के संग होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी बोली भी मधुर है, नूपुर मुखर मधुर कविवरणी। बाबा का सब ग्रंथ भाव से परिपूर्ण है, प्रेम के भाव से, इसलिए सब जगह विशेषण लगाया, चरण में भी,
नुपुर की आवाज में भी, आंख में विशेषण लगाया। चारु चरण न मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोली देखी राम महतारी। राम की महतारी है, इस राम परम धैर्यवान है, ऐसे उनकी माता भी बड़ी धीरे धारण करने वाली है। अपनी बहू को इस तरह से बेचैन देखकर, बहू हमारी प्रभु के संग जाने के लिए बेचैन है, एक तरफ इतनी सुकुमार है कि जंगल के लायक है नहीं, कठिनाई ये इस बात की है। दूसरी तरफ मैं इसको रोक दूं तो ये इतनी अपने प्राण प्रियतम की इतनी ये इनका पातिव्रत प्रबल है, इतना इनका प्रेम है अपने प्रियतम में कि प्रभु के विरह को सहन करना इनके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। तो क्या किया जाए, दोनों तरफ असमंजस है। इसको देख करके सोचती है माँ कि चलो मैं राम पर ही इसे सौंप दूं, राम जो उचित समझे सो करेंगे। मैया ने राम को सौंपने के लिए, इसलिए मैया जो किशोरी से कहना चाहिए था वो राम जी से कह रही है। हे तात देखो ये बगल में आ गई किशोरी जी, आ गई, ये बड़ी सुकुमार है। पहला शब्द ही निकाला माने, तात सुनो सिय अति सुकुमारी, अत्यंत सुकुमारी है ये। इसके सुकुमारता को देख करके मैं भयभीत हो गई हूँ कि जंगल जाने के लिए तैयार है, किसी जंगल में रहेगी ये। और ये इतनी प्यार में पली है बेटा, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सास ससुर परिजन सबको ये प्रेम प्राप्त किए बचपन से। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पतिर विकुल कैरव विपिन, विधुगुण रूप निधान। पिता इसके जनक ये हैं जो राजाओं के श्रोमणी हैं। किशोर जी ने स्वयं कहा है कि तु वैभव विलास में दीठा, निबम मुकुट मिलित पद पिठा। मैंने अपने पिता के सुख को देखा है कि बड़े बड़े राजा लोग आकर के पिताजी के चरण पर अपना मुकुट रखते हैं। इतने बड़े महान इनके पिताजी के, बड़े बड़े राजा लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जिनके पादुका को प्रणाम करते हैं। जिनमें मुकुट मिलित पद पीठ। या जनक भूपाल ससुर भान कुल भान, इनके ससुर जो है चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज, वो कहना ही नहीं है, सूर्य कुल के सूर्य हैं, वो भी एक महान सम्राट और महान पुरुष है। अपति रघुकुल कैरव विपिन विधुगुण रूप निधान। अपति जो है वो तो सूर्य वंश रूपी सुंदर कुमुद वन को खिलाने वाले निर्मल चंद्रमा है, रूप गुण निधान चंद्रमा है। इस चंद्रमा में तो रूप नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को तो क्षय रोग होता है और लगता है घटने घटते 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 एकदम बिल्कुल अमावस्या के दिन खत्म सा हो जाता है, फिर बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे। ऐसे घटने बढ़ने वाले क्षय रोग वाले चंद्रमा को नहीं है राघव। राघव तो चंद्रमा में अनेकों दोष है, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, ये राघव निर्मल चंद्र। इसीलिए भैया ने कहा विधु गुण रूप निधान। चंद्रमा अवगुण बहुत है चंद्रमा में, राम जी में सिर्फ गुण है, गुण और रूप के निधान है। ऐसे चंद्रमा है राघव, रूप गुण के निधान, जो सूर्य वंश रूपी कुमुद को खिलाते हैं। यानी सूर्यवंशी लोग अपने राघव को देख करके प्रफुल्लित हो जाते हैं, बिल्कुल कि वाह वाह, हम लोगों के वंश में एक ऐसा भी महान पुरुष उत्पन्न हो गया है जो हमारे कीर्ति को, हमारे वंश के जस को त्रिलोक में फैला रहा है। हाँ, त्रिभुवन जीत भगत भय है। इसलिए ऐसे इनके ससुर स्वयं पति इनके इतने महान, जिनको देखकर वंश के लोग प्रसन्न होते हैं। और मैं ऐसी भाग्यशाली, मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नैन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यूं प्राण जानकी हिलाई। कल्प बेली जिमि बहुविधि लाली, सिचि स्नेह सलील प्रतिपाली।
फूलत फलत भयउ विधि भमा, जानि न जाई काह परिणाम। तो यह कहती है कि मैं बड़ी भाग्यशाली कि ऐसी पुत्रवधू मैंने पाई जो रूप राशि गुणशील सुहाई। जो रूप की राशि है, रूप की राशि वाले लोगों में थोड़ा अहंकार आ जाता है, अपने रूप का गर्व हो जाता है, लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं है। यह शीलवान भी है, रूप के साथ साथ उसमें शील है, गर्व का नाम नहीं। रूप राशि गुणशील सुहाई। रूप ही सिर्फ नहीं है, इसमें गुण भी हैं, शील भी हैं, बड़े सुहावने शील वाली है, बड़े सुहावने स्वभाव वाली है। ऐसी बहू हमको मिली। मैं पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुनैन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई। हमने इस बहू के प्रति अपने प्रेम को बहुत बढ़ाया है। इसके प्रति हमारा हमेशा हमारी प्रीति बढ़ती रहती है। नयन पुत्री की तरह इसको मैंने माना है, क्योंकि आते आते जब ही आई अपने मैके से, हमारे पति देव ने कहा कि देखो कौशल्या, ये बधूलरी कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। मैंने अपने पति की आज्ञा के अनुसार इस बहू को अपने नेत्र की पुतली की तरह संभाला है। मिथिलापुर में मिथिलेश सुता, अति पावन प्रेम से पाली गई, पति के पुर में पलकों पे रही, पुतली के समान संभाली गई। पुतली के समान संभाला मैंने पुतली कर प्रीति बढ़ाई। मैंने पुत्री की तरह मैंने इसको शरीर से रक्षा किया और हृदय में इसके प्रति प्रीति बढ़ाया और प्राणों से मैंने इसको प्यार किया। मैंने पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे वो प्राण जानकी लाई। जानकी में ही अपने प्राण को मैंने रखा है। यानी अगर इसका बिछोह होता है मुझसे तो यही समझो रघुनंदन कि प्राण जाने की तरह कष्ट मुझे होगा। इसका वियोग मुझे बहुत खलेगा। राखे वो प्राण जानकी हिलाई, कल्प बेली जिमि बहु विधि लाली, सिच स्नेह सलील प्रतिपाली। मैंने इसको कल्प बेल की तरह, कल्प बेल एक होती है, इसे कल्प लता कहते हैं, उसको कल्प वृक्ष, कल्प बेल, कल्प वृक्ष और कल्प बेल एक वस्तु प्राय है, दोनों से मनोकामना पूर्ण होती है। कल्प लता भी जब होती है उसे भी जो चाहे उस लता के पास मिलेगा, कल्प वृक्ष के पास मिलेगा। तो मैंने इसको कल्प बेली समझ करके, कल्प बेली और बहुविधि लाली, इसको मैंने खूब दुलार किया, क्योंकि हम आई थी अपने मैके से 6 वर्ष की उम्र में, छोटी बच्ची रूप में आई। तो मैंने इसको खूब प्यार से पालन किया, इसको प्यार से पालन कर करके बड़ा किया। कल्प भूप लाली सिंह स्नेह सलील प्रतिपाली, स्नेह के जल से इसको मैंने प्रतिपालन किया है बेटा। लेकिन क्या कहूँ अपना दुर्भाग्य कि फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह। अरे अब तो ये थोड़ा अवस्था इसकी बड़ी हुई, अब ये युवावस्था को प्राप्त की, अभी 18 वर्ष की अब हो रही है, अब थोड़ी बड़ी हुई, अब ये राय सुख भोगती, अब रानी बनती, अब इसके गुणों का और प्रकाश होता, अब ये संसार में सबको दर्शन देकर के कीर्तार्थ करती रानी के रूप में। लेकिन फूलत फलत भयउ विधि बामा, जाई न जाई काह परिणाम। फूलत फलत, अब फूलती फलती और फूलते फलते हुए यह हमारी कल्पलता फूल रही थी, फल रही थी, अब जुआ हो गई और इसी समय विधाता बाम हो गए। इसी को कहा है श्री निखार,
कैकई नंदन कुटिलमति, कठिन कुटिल किन ये रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। सुख का अवसर जब आया, जब जानकी थोड़ी बड़ी हुई, युवावस्था को पहुंची, तब उसी समय अभागिन ने जंगल दे दिया। फूलत फलत भय विधि बाम, जानि न जाई का परिणाम। क्या परिणाम होगा समझ में नहीं मुझे आ रही ये बात कि क्या परिणाम होगा। अब जानकी भी चली जाएगी अयोध्या से, अयोध्या नगरी का क्या हालत होगी। अब देखो कितनी सुकुमार है जानकी, मैंने कितना इसको पालन किया है। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सियन दिन पग अवनी कठोरा, पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सियन दिन पग अवनी कठोरा, जीवन मोरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं कारण कहूं। मैया कहती है मेरी ये जानकी पलंग पर रही, चाहे पीठ कहते हैं आसन को, इसे चरण पीठ माने चरण का आसन खड़ा हो, वैसी पलंग पर रही, चाहे पीठ पर माने सुंदर आसन पर रही, चाहे गोद में रही हमारे, जब लेटना हुआ तो पलंग पर रही, बैठना हुआ तो सुंदर आसन पर मेरी गोद में हैं, हिडोरा पर बैठी। और कभी भी जब चलना हुआ तो पावड़े बिछे थे कोमल कोमल, उस पर चलती थी। सियन दिन पग अवनी कठोरा, कठोर पृथ्वी पर कभी किशोरी जी ने अपना चरण नहीं रखा। इस पर कथा कहते थे, इस कथा को कहते हुए किलाधी सरकार एक कथा सुनाया करते थे कि किशोरी जी कितनी कोमल हैं। एक बार किशोरी जी के मन में आया, अपनी माँ से बोली, कौशल्या मैया कि माँ हम भी जरा चलेंगी, हर्ष पर हमको भी चलने की इच्छा हो रही है। कब तक गोदी में रहेंगे, हर्ष पर ही चलने के लिए हमको भी आदेश दो, अभ्यास कराओ इसका। भैया ने कहा बहुत तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं, हर्ष पर चलने लायक है नहीं, तुम्हारे चरण घायल हो जाएंगे, फिर हम बड़ी चिंतित हो जाएंगे, इसलिए हम इसको अभी नहीं आदेश देती हैं। कहा कि नहीं माँ हमको मन है चलने को। किशोरी जी जब थोड़ा कहने लगी तो मैया ने चक्रवर्ती जी को सुनाया समाचार। सरकार ये बहुत चाहती है फर्श पर चलना पत्थर के, इसके लिए इंतजाम कीजिए। कहा ठीक है मैं इंतजाम कर रहा हूँ, फर्श पर चलेगी उसका इंतजाम मैं कर देता हूँ। तो कमल मंगाए गए, कमल के पुष्प बहुत मंगाए गए, उनका पराग झाड़ा गया। पराग जो कमल के अंदर होता है ना, पीला पीला बहुत कोमल होता है, पराग झाड़ा गया सब कमल के फूल का। अब पराग को बिछा दिया गया बिल्कुल फर्श पर दूर तक। इसी पर चलेगी बहु, पराग पर, पराग पर चलेगी, कोमल पराग पर, तो इसको कोई चोट नहीं होगा और कोई बात नहीं होगा। किशोरी जी पराग पर चली। 2-4 मिनट चलने के बाद कहती हैं कि माँ हमें अब नहीं चला जा रहा। अरे क्या हो गया? देखा तो उसको फफोले उठ गए। कमल के पराग पर चलने में फफोले हो गए चरण में। भैया ने कहा इसीलिए मैंने रुक रही थी तुमको। अच्छा चलो अभ्यास तो कराना पड़ेगा धीरे धीरे। नहीं चलो इतना ही हो गया हमने। तो कमल के पराग पर फफोला जिसको पड़ जाते हैं, ऐसा कमल जिसके चरण कोमल हैं, जो सीन दिन पगवनी कठोरा,
बेटा जीवन मुरिजुमि जोगवत रहूं, दीप बाती कारण नहीं कहूं। मैंने इसको जीवन मूर की तरह, जीवन मूर कहते हैं सजीवन बूटी को। सजीवन बूटी जीवन देने वाली बूटी है, जिससे आदमी को जी जाता है। तो मैं इसको जीवन बूटी की तरह, सजीवन बूटी की तरह इसको मैंने जोगवाया है, खूब इसको बचा के रखा है, खूब इसको बढ़िया ढंग से। इससे जीवन मूरी है मेरी, इसी से मैं जी रही हूँ। जीवन मूरी जी जोगवत रहा हूँ। इसको यहाँ तक मैंने दीप बाती कारण नहीं कहूँ, दीपक की बत्ती कभी उसकाने को नहीं कहा। दीपक की बत्ती उसकाने का मतलब यहाँ क्या है भाई? क्योंकि अयोध्या नगरी में दीपक तो कोई ये सब दीपक है नहीं, वहां तो बड़ी दीप राजई भवन भराजई सब घरों में बड़ी का दिया है, बड़ी ही दीपक की तरह जलते हैं अयोध्या नगरी घर घर में, ये कभी बूझने वाले नहीं। तो दीप राजई भवन भराजई गेहरी विदुर यह वर्णन है। यह दीप बात चारण नहीं कहूँ क्यों? कहा कि देखो मणि का दीपक घर में है, ये बात ठीक है, लेकिन किसी पूजा पाठ में, किसी नियम में घी का दीपक ही जलाया जाता है सब जगह। और शास्त्र का आदेश है कि संध्या में, जब संध्या हो तो संध्या में घी का दीपक जला के, कोई दीपक जला के सारे घर में उसको दिखाया जाए, ऐसा शास्त्र का आदेश है। इसलिए हमारे यहाँ पहले देहातों में, आप लोगों को भी मालूम होगा, हम लोग तो देखे हैं, हम लोग तो काम किए हुए, माताएं बहने संध्या में उसको संझवत कहती थी, जिस दीपक जला के या सब घर में उसको देखा। तो इसको जो दीपक जलाया जाता है घर घर में, घी का दीपक बाहर करके घर घर में एक बार दिखाया जाता है, अयोध्या नगरी के घर घर में, या चक्रवर्ती जी के भवन में भी होता है। तो कार्य घर की बहू अथवा घर की कोई बालिका ही करती है। तो किशोरी उस घर में बहू है, तो कौशल्या जी ने कभी वो दीपक जलाने को नहीं कहा। नहीं, बहू दीपक नहीं दिखाएगी, बहू दीपक की बाती नहीं उसकाएगी। दीपक की बाती उसकानी पड़ती है थोड़ा जलने के लिए, क्योंकि दीपक जलाया जाता है, सिर्फ घुमा फिरा के फिर उस बत्ती को, उस दीपक को बढ़ा दिया जाता है। तो दीपक को बढ़ाने में बत्ती को नीचे रख दिया, घी दिया, तो दीपक बत्ती डूब गई घी में, तो बत्ती बुझ गई। ये बुझाने का तरीका होता है। अब फिर दूसरा दिन फिर उस बत्ती को थोड़ा ऊपर करके डाल दिया जाता है। तो वही दीप तारण का मतलब बत्ती को उस्काने के लिए, बत्ती को जलाने के लिए घी का दीपक थोड़ा बत्ती को ऊपर करना होता है। वो भी मैंने नहीं कभी कहा कि रे बेटी सियाजू जरा सा बत्ती को उस्का दो, इतना मैंने जगाया है। कभी घी की दीपक में भी बत्ती को ऊपर करने के लिए मैं नहीं कहा इसको। दीप बात कारण नहीं कहूं, ऐसी दुलार में पली हुई मेरी सियाजू आज तुम्हारे साथ जंगल जाने के लिए तैयार है। सोई सिय चलन सहती बन साथा, आय सुटा हुई रघुनाथ। हे रघुनाथ, रघुनाथ का तात्पर्य है कि तुम इस रघुनाथ रघुकुल के नाथ हो, इस जा रहे हो, सब अनाथ होंगे तुम्हारे बिना। और ये जानकी भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है, इसके भी तुम नाथ हो। सोई सिय चलन चहती बन साथा। क्या आज्ञा होती है इसके लिए? भैया राघव से आज्ञा पूछ रही है, अपने आज्ञा नहीं दे रही है कि राघव इसको आज्ञा दे दो कि ये रहे घर में रहे, ऐसा नहीं मां कह रही है। तो जानती है कि धर्म संकट हो जाएगा। अगर मैं कह दूं राघव से घर रहने की आज्ञा दे दो, तो फिर किशोरी जी के लिए भी कठिनाई हो जाएगी कि माँ की बात कैसे टाले, और प्राण रहना भी कठिन हो जाएगा। एक और धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा इतना बड़ा भारी कि जिसको बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए मैया परिस्थिति को समझकर, राम की माता है, बड़ी समझदार हैं, अलौकिक ज्ञान वाली हैं, इसलिए अपने आज्ञा नहीं देती है। राम से कहते राघव तुम आज्ञा दो इसको, क्या ये करे, तुम आज्ञा दो, मैं किसी शिक्षा दूंगी। हाँ
अस विचार जसाए सोई, मैं सिख दूं जानकी सोई, मैं इसको शिक्षा मात्र दूंगी, आज्ञा तुम दोगे। तुम परिस्थिति को समझकर, तुम सब तरह समझदार हो, परिस्थिति को समझकर, इस किशोरी जी को समझ करके क्या करना इनके लिए उचित है। दोनों तरफ से हमें संकट दिखाई पड़ रहा है। अगर जंगल में जाती है तो जंगल के लायक है नहीं, और घर रहती है तुम्हारा विरह भी नहीं सहन कर सकेगी। ये आगे चौपाई। चंद्र किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूख नयन सकई की मिजोरी। बेटा, चंद्रमा के किरण की जो रसिक है चकोरी, चंद्र किरण को जो रसिक है वह रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। चंद्र किरण रस रसिक चकोरी, चंद्रमा की किरण जो पान करती है चकोरी बराबर मधुर शीतल किरण को, तुम्हारा मुख चंद्र है, तुम्हारे मुख रूपी चंद्र से छवि रूपी किरण निकलती है, उसको पान करके मगन रहती है। और तुम्हारा विरह सूर्य है, रघुपति विरह दिनेश। तो भला बताओ, जो चंद्रमा की किरण को पान किया है जो चकोरी, भला सूर्य किरण सहन करेगी? यानी जो तुम्हारा संजोग का बराबर आनंद ली है वो तुम्हारा वियोग सहन करेगी? नहीं करेगी, बहुत कठिन होगी। रवि रूख नयन सकई की मिजोरी। सूरज की तरफ कैसे वो देख सकती है चकोरी जो चंद्रमा को देखती है? यानी जो तुम्हारे संजोग में आनंद लेती है बराबर, वो वियोग को कैसे सहन करेगी बेटा? और करी के हरि निशिचर चर ही दुष्ट जंतु घन घोर, विष वाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूल। काहे बेटा, जंगल में बाघ, सिंह, हाथी, सर्प, बिच्छू, ऐसे ऐसे विषैले विषैले दुष्ट जीव घूमते हैं, जो किसी जीव को मार देते हैं, किसी जीव को खत्म कर देते हैं। उस बीच में ये कैसे रहेगी? विष वाटिका के सो सुत, विष की वाटिका में सजीवन बूटी, सजीवन मुरी कैसे रहेगी? विष के तो झार से, विष की हवा से, विष के प्रभाव से वो तो मुरझा जाएगी, वहां मर जाएगी, सूख जाएगी। तो भला जंगल में जहाँ बाघ, सिंह और विषैले सर्प और बड़े बड़े बिच्छू घूमते हैं, विष वाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूरी। क्योंकि बेटा, जंगल के लिए भगवान ने किसको बनाया है? वनहित कोल किरात किशोरी, रचि विरंचि विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव, जिन्हि कले सुन कानन का। वन के लिए कोल किरात की बेटियों को बनाया गया है, ब्रह्मा ने बनाया। कोल किरात की बेटी जंगल में जन्म ली है, जंगल में रही है, जंगल में उसका जंगल का बचपने से अभ्यास है, और उसको सांसारिक सुख का कोई उतना ज्ञान नहीं है, कुछ भी विषय सुख से भोरी है, विषय सुख से अनभिज्ञ है वो, तो इसलिए वो जंगल में रह जाती है सु आसानी से। उसको कोई बात नहीं है। नहीं तो कोल किरात वीरन की विषय सुख भोरी, विषय सुख की भोरी है वो। और पाहन कृमि जीवी कठिन स्वभाव, जैसे पत्थर का कीड़ा है, पत्थर से उत्पन्न हुआ है, तो पत्थर का ही उसका स्वभाव है, उसको कोई दिक्कत पत्थर से नहीं होती है। पाहन कृमि को कि नहीं कलेश न कामने का, फिर नहीं मानती हो ना, तुम गजब आदमी से। लेकिन बंद कर दें कथा। पाहन कृमि जीवी कठिन स्वभाव, जिन्हि कलेश न कानन काऊ। पाहन कृमि की तरह कठिन स्वभाव, जिन्हि कलेश न कानन काऊ। तो कठिन कलेश उसको नहीं होता,
कहता पसतीय कानन जोगु, या तो कहता पसतीय कानन जोगु, जिन तप हेतु त्यजा सब भोगु। या तपस्विनी कोई है, वह जंगल के योग्य हो जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया है तपस्या करने के लिए, संसार को सब छोड़ दिया है, तो वही जो अपना अभ्यास बना लेती है, वो भी तपस्या कर लेती है जंगल में। लेकिन ये बेटा जानकी कैसे रहेगी जंगल में? सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। ये कैसे जंगल में रहेगी? ये तो चित्र लिखित कपि, चित्र में जो लिखा हुआ बंदर है, बंदर का चित्र देखती है डर जाती है। वो भला बंदर को देख करके, बाघ को देखकर, सिंह को देख करके कैसे रहेगी? भयभीत हो जाएगी, कैसे रह पाएगी वो? बोलो, जंगल में रहने लायक कौन किसी तरह से नहीं है। असुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जो की हंस कुमारी। सुरसर में देवताओं का सरोवर, मानु सरोवर, नारायण सर इत्यादि। उस सुंदर सरोवर में सुरसर सुभग बनज बनचारी, सुंदर सरोवर के हैं विहार करने वाली जो हंसनी है, सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। वो भला डाबर कहते हैं गढ़ा को, जहाँ गंदा जल है, ऐसे गढ़े में भला वो हंस कुमारी रहेगी, हंस कुमारी रहेगी उसमें जो मानस सरोवर में रही है, जहाँ कमल के फूल हैं, जहाँ खूब सुंदर निर्मल जल है, उस निर्मल जल में, उस कमल के फूल में विहार करने वाली जो हंसनी है, वो भला रहेगी ये डाबर में, जहाँ की बिल्कुल गंदा जल है, गंदे जल में रहेगी। फिर मोती उसको चाहिए, मोती यहाँ कहाँ मिलेंगे गंदे जल में? तो कैसे रह पाएगी? गंदे जल में ही नहीं रह पाएगी, फिर मोती उसको नहीं मिल पाएंगे, कैसे हो? इस तरह से जंगल में ये जानकी कैसे रहेगी? जंगल में सब कष्ट ही कष्ट है, वहाँ तो जल भी पीने को नहीं, और भोजन की बात तो अलग है, जंगल में सब अव्यवस्था ही तो है। उस जंगल में ये कैसे रहेगी बेटा? अस विचारी जस आय सुहोई, मैं सिख दे जानकी ही सोई। ये बेटा ऐसा सोचकर, हाँ, दूसरी तरफ यह हमारा विरह भी नहीं सहन कर सकती है। अभी तुम दोनों बातों को सोच करके विचार कर लो, पूर्वापर को विचार कर लो, दोनों बातों का विचार करके तुम स्वयं अब बताओ क्या क्या आज्ञा देते हो उसके लिए, उसके अनुसार मैं इसको शिक्षा दूंगी। मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो सिय भवन रहे कहयम्बा, मोह होई बहुत अवलंबा। कि जो सिय भवन रहे कहयम्बा, अगर जानकी घर में रहती है, जान लो मुझको बहुत अवलंब हो जाएगा। जो सिय भवन रहे कहयम्बा, मौका होई बहुत अवलंबा, मुँह को बहुत अवलंब हो जाएगा। ये जानकी के प्रति मुझे बड़ी प्रीति है, बड़ी भाव है, इसके रहने से मेरा अवलंब हो जाएगा। हाँ, ये बात दशरथ जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये भी करे उपाय कदम्बा, फिर तो हुई प्राण अवलंबा। वो बोले हैं कि मेरा प्राण बच जाएगा अगर जानकी लौटेगी जंगल से, तो कहे सुमन जी से। तो प्राण अवलंबा कहे इसलिए जानकी के बिना, जानकी भी राम की स्वरूप है, उनका हिसाब है, राम चाहे जानकी दोनों एक ही है, इसलिए बोले कि अगर लौट जाएगी जानकी तो मैं कम से कम जी जाऊंगा। और मैया कहती कि मेरा अवलंब हो जाएगा, मैं मेरा सहारा हो जाएगा, बहुत बड़ा भारी रहेगी। तो अब ये सब बात समझ लो, मेरा ये सहारा बन सकती है, और इसको जंगल का कष्ट भी बड़ा दुख देगा, और तुम्हारा विरह भी सहन करने में असमर्थ है। अब दोनों तरह सब तरह की बात समझ करके तुम जैसा आदेश करो। राम जी परमाने छोड़ दिया। सुनि रघुवीर मातु प्रियवानी, शील स्नेह सरल रस शानी।
राम जी ने माता की प्रिय वाणी सुन करके, सुन रघुवीर मातु प्रिय वाणी, कैसी वाणी? कहा जो शील से सनी हुई वाणी है। मैया ने, मैया चाहती तो मैया मैया है, मैया जैसे राम की मैया है वैसे किशोरी जी की मैया है। वो मैया अपने भी आदेश दे सकती थी कि तुमको ये करना वो करना है, लेकिन नहीं, मैया ने शील निभाया, राघव के सौंप दिया कि नहीं राघव आप समझ करके बात कहो, क्योंकि तुम पति हो इसके, तुम्हारा जीवन, इसका जीवन एक है, तुम इसको बढ़िया से जानते भी हो, संग रहते हो, इसको विषय में तुम सोचो। यह मैया का शील युक्त वाणी है कि राघव पर ढार दिया। राम जी ने देखा कि मैया की वाणी में बड़ा धर्म की बात है, प्रेम की बात है, तो इसलिए बड़ा राम जी को प्रिय लगा मैया की वाणी। वीर मातु प्रिय वाणी, शील स्नेह भी है कि जो सिय भवन रहे कहम्बाम्बो का वही बहुत अवलंबा, यह स्नेह की बात है। तो शील स्नेह की बात को सुन करके भगवान बड़े मैया के वचन बड़ा प्रिय लगे। कई प्रिय वचन विवेकमय, मैया को विवेकमय वचन सुनाया कि न मातु परितोष, कहा माता देखो तुम स्वयं ज्ञानी हो माँ, तुमको अलौकिक ज्ञान है। समय जब आ जाता है तो समय पर सबको धैर्य धारण करना पड़ता है। यह समय इतना आ ही गया है कठिन कि तुम्हारे जैसी माता को आज बहुत धैर्य धारण करना पड़ेगा। सामान्य धैर्य से काम चलेगा नहीं, बहुत धैर्य धारण करना पड़ेगा। समय का ही फेरा है, इसलिए माँ तुम स्वयं ज्ञानी हो, विदुषी हो, समझदार हो, समझो इस बात को। इस समय तुम ज्यादा बेचैन होगी तो नहीं, बढ़िया है तुम अपने को संभालो, क्योंकि तुम मेरी माँ हो। जैसे मैं देखो अपने को संभाले हुए और सबको संतावना देते हुए जंगल जा रहा हूँ, वैसे तुम भी अपने को संभालो। माँ को इस परितोष करके लगे प्रबोधन जान के ही प्रगट विभिन्न गुण दोष। अब जानकी जी को राम जी क्या समझाएंगे कल। सीता राम